Hello students, welcome to online classes. It is done by Loftel Secondary School and subject history class 8. So welcome students, let's start our first chapter of history, the modern period. Students, history is the study of changing pattern in society. No two periods are like in the history. It is the study of changes. मतलब हिस्ट्री ये है कि जो चेंज होता है, जो हमारे पास्ट में चेंज किया जाता है, changes that occur in our past and time by the time. So by studying history we try to know the things were in past and how have changed over years. So things that we see today have their roots in past, and not only this we also study but have developments and has been evolved, and once it revolved around the life and powerful people. But now history is the study of common people, and also dates are linked in event. But a particular period, we can't define a particular date, or we can't say the events. The dates which are defined in our history is done by the events, or example we can see the by battles of war. So, but if we want to give a prescribed date, to process take over a long period of time, and it cannot be given a particular date. Only centuries can be given to them. So the way of life of our ancestors have, जैसे हमारे पूर्वजों की लाइफ थी पास्ट में, तो उस तरह से हमारी लाइफ नहीं है जो आज हम जी रहे हैं. So the way of our life ancestors have, we totally live is different. That is why the historians has divided the history in 3 पार्ट्स. सो जो हिस्टोरियंस है हिस्ट्री को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, डेट इज द एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न. एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. सो हिस्टोरियंस ने हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम विच इज अराउंड 700 AD. दैट इज वी कॉल दिस पेलियोलिथिक एज. जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, जो पेलियोलिथिक एज में मेटल एज कहा जाता है, जिसे वो लोग यूजुअली दे वर हंटर गैदरर्स. वो जंगलों में जाते थे, पेड़ों को खाते थे, पौधों को खाते थे, जानवरों को खाते थे. तो वो जो थे वो एक्चुअली हंटर गैदरर्स थे. सो और फिर 700 AD के बाद हमारा जो मिडिवल टाइम आता है वो 700 AD टू 1700 BC. तो ये जो हमारा हिस्ट्री एंशिएंट का था वो 700 AD का था, एंड मिडिवल इज ऑफ 700 AD से लेके 1700 BC, अराउंड 1000 ईयर्स. तो ये जो मिडिवल टाइम है, ये जो मिडिवल टाइम था ये हमारा था जैसे हमारे राजाओं का जैसे था, जैसे कि हम लोग ने काफी सारे डिनेस्टीज को देखा था, काफी सारे राजाओं ने रूल किया था. वी कॉल जैसे कि सुल्तान्स थे, दिल्ली के सुल्तान्स थे, सल्तनत पीरियड हम लोग ने देखा. देन वी सॉ द मुगल ईरा, जो मुगल्स आए थे. देन आफ्टर दैट 1000 ईयर्स तो ये सब चला, मुगल्स का, ये लोग का शासन था, ये लोग की टेरिटरीज थी. बट मॉडर्न आया जब ब्रिटिशर्स आए, व्हेन द ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया. तो ये जो मॉडर्न ईरा था ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 18th सेंचुरी में हमारा जो है मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था इन 18th सेंचुरी. सो we believe that is what the historians has divided the history in 3 periods, that is the ancient, medieval and modern. So students, you have to see about, in class 6th we have studied the medieval period, and you have read the class 7th of medieval period, that is 700 and 1700 BC. So let's talk about some modern periods. तो अब हम कुछ modern periods के बारे में बात करते हैं, which starts from the 18th century. Then the starting point was defining features of the modern period. So what are the defining features of the modern period?
defining features of the modern period. So डिफाइनिंग फीचर्स मॉडर्न पीरियड में था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल्स ऑफ द पीरियड. सो डिफाइनिंग फीचर्स ये मॉडर्न पीरियड के हमारे जो थे वो एग्जैक्टली हम बोलेंगे कि ब्रिटिश लोग का राज आ गया था जो इंडिया पे आके रूल कर रहे थे, एंड इन दैट वो हमारा मॉडर्न पीरियड नहीं था. हमारे हिस्टोरियन के हिसाब से, हमारे जो कंट्री के हिस्टोरियंस थे उनके हिसाब से जो मॉडर्न पीरियड था वो एक कॉलोनाइज्ड पीरियड था हमारे इंडिया का. सो वी कांट से दैट कि वो मॉडर्न था या रियली वो मॉडर्नाइजेशन आया था. नो, मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था, वो एक कॉलोनाइज्ड पीरियड था. हमारे कंट्री का कॉलोनाइजेशन था. कॉलोनाइजेशन मतलब कि किसी स्टेट का, किसी टेरिटरी का या किसी एम्पायर का कोई स्टेट उसको रूल करना, उसे बोलते हैं कॉलोनाइज. जैसे कि ब्रिटिश का हमारा इंडिया एक कॉलोनाइज था, तो ब्रिटिशर्स इंडिया को एक एज अ स्टेट समझते थे. वो इंडिया के ऊपर पूरा रूल करना चाहते थे, उसे पूरी टेरिटरी मतलब अपने अंडर लेना चाहते थे. इस तरह से वो ब्रिटिशर्स इंडिया को एज अ कॉलोनाइजेशन या कॉलोनी बना के रखे थे. नाउ वी सी द मॉडर्न पीरियड. Now we are going to learn about the modern period of Indian history, which began in 18th century. So after 1707, when Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last, तो जब 1707 में जब मुगल एम्पायर लास्ट जो औरंगजेब थे उन्होंने अपनी लास्ट सांसें ली थी, the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on political horizon of India. तो उस समय ऐसे बहुत सारे जो ओल्ड सिस्टम्स थे वो चले गए और उसके बाद न्यू आइडियाज आए, न्यू पावर्स आए और जो हॉरिजन ऑफ इंडिया था पॉलिटिकल इंडिया में आ गया. सो द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो has drawn from modern period and especially the coming of Europeans to India. तो धीरे धीरे ये चेंजिंग आते गए और जो डॉन है मॉडर्न पीरियड का वो स्पेशली आया कब, जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए. स्पेशली द यूरोपियंस हम किससे बोलेंगे, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वॉज एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकली. और जब ये पीरियड था जो 18th सेंचुरी में जब यूरोपियंस आए थे तो इंडिया उस समय बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड किया गया था पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड कल्चरली. तो एज अ थिंग कि जब ब्रिटिशर्स के आने से ऐसा नहीं है कि सब गलत ही था, कुछ उन्होंने अपने साथ न्यू मॉडर्न आइडियाज लाए थे. सोशली देखें तो हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस बहुत था, तो ये उन्होंने चेंज किया. हमारे यहाँ सती प्रथा था, दैट इज सती प्रैक्टिसेस. जब विडोज जो जिनके पति चले जाते हैं तो उनके हस्बैंड्स के बॉडीज पे उनको जिंदा जलाया जाता है, वो उन्होंने खत्म किया था. न्यू वे ऑफ स्पीकिंग आ गया था, इंग्लिश आ गया था जैसे हम अभी बात कर रहे हैं. एंड हमारा मॉडर्नाइजेशन, जैसे धोती कुर्ता कोई पहनता नहीं है, वी यूज टू हम पैंट शर्ट पहनते हैं, तो इस तरीके से मॉडर्न विचार लेके आए थे. यहाँ पे कोई चाय नहीं पीता था, तो ये सब चाय वगैरह ये सब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स लेके आए थे. तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी. तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, स्थापित हो गई, एस्टेब्लिश्ड हो गई और एक एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आ गई. सो इट टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअली द कंपनी टुक ओवर द कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. तो धीरे धीरे इस कंपनी ने काफी ज्यादा एडवांटेज लिया, पॉलिटिकली एक स्टेबल हो गया और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरा पार्ट्स, जो लार्ज पार्ट था इंडिया का, ऑल ओवर पूरा कंट्रोल कर लिया. सो स्टूडेंट्स, इन 1858 इट वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तो 1858 में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी था ये पूरा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरा ट्रांसफर हो गया. उन्हीं के हाथ में पूरा हमारे कंट्री का जो है बागडोर आ गया. सो इन 19th century saw a period of national pride
एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो जब 19th सेंचुरी आता है तब हमारे कंट्री में सोशल प्राइड और नेशनलिज्म और जो क्रांति होती है, हमारे देश के प्रति जो प्यार होता है, सम्मान होता है, करेज होता है, और जो सोशल रिफॉर्म्स और लीडर्स जो उभर के आए थे हमारे देश को आजादी को लेके, वो 19th सेंचुरी में आया था। जो ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स थे, जैसे कि लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी थे। इंडियन डिवाइज्ड अ यूनिक strategy for India's freedom struggle and it was based on non-violence and civil disobedience। तो ये तो जो था नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के ऊपर था, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट उन्होंने चलाया, और इस तरह से ब्रिटिश वर फोर्स टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस इन 1947। और इस तरह से ब्रिटिशर्स को बहुत फोर्स किया गया कि वो अपने सारे पावर्स जो है हमें इंडिया को दे दे, और 1947 में हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ। तो इस तरह से हमारा जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट हुआ। नाउ विल गो टू द कंक्लूजन ऑफ कि क्लास 7 में हम लोग ने क्या क्या देखा था एंड क्लास 6 में हम लोग ने क्या क्या देखा था। सो क्लास 6 की हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, जो हमारा 700 AD से लेके 1700 BC तक था वो पढ़ा। फिर हमने क्लास 7 में पढ़ा द मुगल डायनेस्टीज एंड द सल्तनट्स और खिलजी डायनेस्टीज, स्लेव डायनेस्टीज, इनके बारे में पढ़ा। और अब हम क्लास 8 में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारे मॉडर्न पीरियड के बारे में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आते हैं, रूल करते हैं, किस तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। और जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिस्टोरियंस के हिसाब से वो एक मॉडर्न पीरियड था, बट इंडियन हिस्टोरियंस के हिसाब से वो एक कॉलोनाइज्ड पीरियड था। वो हमारा कॉलोनाइज्ड पीरियड था, वी कांट से दैट कि वो मॉडर्न पीरियड था। सो इस तरह से हम अपना मॉडर्न पीरियड है क्लास 8 का हम स्टडी करेंगे। And I hope students you understand all my